प्रदोष की कथा इस प्रकार से है। कथा आती है, शिव महापुराण में भी है और लिंग पुराण में भी कथा है। बड़े अद्भुत राजा हुए हैं और व्यग्रपाद उनका नाम था राजा का। हुआ यह है कि यवनों ने अतिक्रमण किया और युद्ध में राजा समाप्त हो गया। प्रदोष की कथा सुनी तो राजा उसमें खत्म हो गया। रानी गर्भिणी थी, रानी के गर्भ में संतान थी। रानी भयभीत हो गई कि अब यह लोग मलिक्ष लोग मुझे भी खत्म कर देंगे। गर्भिणी थी वो, गर्भ में संतान थी। वो घर छोड़ करके चली। चलते चलते उसको 5 दिन व्यतीत हो गए। उदर में संतान थी। एक सरोवर के किनारे उसने एक पेड़ देखा, वृक्ष देखा, और उसी वृक्ष के नीचे उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, बेटे को जन्म दे दिया। संतान को जन्म देने के बाद बड़ी जोर से प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वह रानी पानी की इच्छा से उस सरोवर में उतरी जल पीने के लिए। हुआ यह कि एक ग्राही ने उसका पांव पकड़ा, खींचा, अंदर पानी में ले जाकर उसको खत्म कर दिया। बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा था। इतने में वहां से एक ब्राह्मणी निकली, और उस दिन प्रदोष का दिन था। ब्राह्मणी निकली, ब्राह्मणी ने उस बच्चे को देखा। मेरी भाषा समझ में आ रही है आपके में? तो उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को, ये प्रदोष कथा है, उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को पेड़ के नीचे देखा। बहुत देर तक खड़ी खड़ी सोचती रही, पता नहीं किसका बच्चा होगा, इसको लेके जाऊं कि नहीं जाऊं। इतने में सामने से एक भिक्षुक निकल करके आ गया, और उस भिक्षुक ने कहा, हे ब्राह्मणी, ऐसा ऐसा हुआ है, इसका बच्चे का पिता मलिक्षों के द्वारा घिरकर वह मौत को प्राप्त हो गया। ये एक राजा का बेटा है। जन्म देने के बाद ग्राही के द्वारा इसकी मां समाप्त हो गई है। इसलिए हे ब्राह्मणी, अपने उदर से जन्म देने वाले बच्चे को संभालने से भी उसका पुण्य ज्यादा है जो अनाथ को पाल करके बता दे। हे देवी, इसको तुम अपने घर ले जाओ, इसको पालो। तुम महादेव की भक्तानी हो और तुमने इतने प्रदोष के व्रत किए हैं, तो ये उसी का प्रभाव है कि तुम्हें एक अनाथ के बच्चे को पालने का मौका मिल रहा है। ये उस भिक्षु ने कहा। ब्राह्मणी ने कहा कि आप हैं कौन, पहले तो अपना परिचय बताइए। और जब ब्राह्मणी ने ऐसा पूछा, उसी समय उस भिक्षु में से साक्षात महादेव प्रकट हो गए। वो भगवान शंकर ही थे। शिव महापुराण में इसको भिक्षुवर्या अवतार कहा गया है। भिक्षुवर्या अवतार। ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी, महादेव ने दर्शन दे दिए। जो प्रदोष का व्रत करेगा उसे महादेव 100% एक दिन दर्शन देगा। शंकर जी प्रदोष व्रत से अति खुश होते हैं। ब्राह्मणी रो पड़ी, कहा, प्रभु ये बताइए, इस बच्चे का क्या अपराध है? जन्म से पहले जिसके पिता की मृत्यु हो गई और जन्म के बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। तो शंकर जी कहते हैं, ये मेरा पहले जन्म का ये भक्त है और ये प्रदोष का व्रत करता था। जानबूझकर किसने मेरा व्रत तोड़ा और अन्न खा लेता था, और उसका ये परिणाम इसको मिला कि ये माता पिता से विहीन हो गया। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, इस बच्चे का लालन पालन करो, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। वह ब्राह्मणी उस राजा के बालक को लेकर के गई, उसने लालन पालन किया, बालक बड़ा हुआ। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती है, उसको पास पहले से एक बच्चा था, उसके ये दोनों बालक, एक राजा का बेटा, एक उसका खुद का बेटा, प्रदोष की कथा सुनाते हैं। इसलिए मैंने कितनी बार आपको कहा है, जब आप कोई कथा सुनते हैं तो बच्चों से सुनो, उनको बोलो कि हमारा चश्मा कमजोर हो गया, दिखाई नहीं देता, कथा सुनाओ। ब्राह्मणी कथा सुनती है और ये दोनों बच्चे उसको कथा सुनाते हैं। कोई दिया जलाता है, कोई बेलपत्र लेकर के आता है। उस ब्राह्मणी के व्रत में ये दोनों बच्चे सहयोग किए
तो उसका परिणाम क्या निकला? थी किसी राजा की मृत्यु हो गई और वहां का नियम ऐसा था, किसी नए राजा का चुनाव करना होता तो हाथी की सूंड में माला रख देते और वो हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसी को राजा के रूप में स्वीकार कर लेते। तो हाथी निकला। तो इधर से वो अनाथ बच्चा जो पेड़ के नीचे, ब्राह्मणी ने जिसको उठाया वो पेड़ के नीचे जन्मा, हाथी ने वो माला उस राजकुमार के गले में डाल दी। तो सब लोगों ने जय जयकार लगाया, ये हमारा राजा, ये हमारा राजा, और उसको गद्दी पर बिठा दिया। ब्राह्मणी के बेटे को, जो कि ब्राह्मण था, उसको उसने अपना सचिव बनाया और इन्होंने पूरे देश में ऐसा आदेश किया कि भगवान महादेव की प्रदोष की पूजा के बिना कोई नहीं रहेगा। आनंद की बात ये थी, उस नगर के जितने भी लोग थे उनको लेने के लिए धरती पर स्वयं नंदी और भृंगी आते थे और वो भगवान की सायुज मुक्ति को प्राप्त होते। भैया ये प्रदोष की महिमा है। लिंग पुराण से पुराण में प्रदोष की बड़ी महिमा। भगवान कहते हैं शंकर जो प्रदोष का व्रत करते हैं वह मुझे गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रिय होते हैं, इसलिए यदि बन जावे तो प्रदोष का व्रत कर लें, आनंद हो जाएगा। मैं बराबर बोला करता हूँ, जो महादेव का प्रदोष का व्रत करते हैं उनकी कुंडली में, जन्म पत्री में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। काहे को जन्म पत्रियाँ ले लेकर के घूम रहे हो? अपने भाग्य के निर्माता खुद बन जाइए। आप चाहोगे तो बिल्कुल सब संभव हो जाएगा। आइए, प्रदोष व्रत कथा हमने आपको सुना दी।